वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एम के कोचिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए आज जो है क्लास लेकर आया हूँ पी टेट 2024 यानी कि जो बीएड के लिए प्री टेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उसकी कट ऑफ। और इस कट ऑफ के अंदर आपको बताऊंगा कि कितना क्या रहने वाला है इस बार के बीएड कॉलेज के लिए। जो है बच्चों के बीच में कितना कंपटीशन रहने वाला है और कितने अंकों की ज़रूरत रहेगी। बट एक आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जैसे कि आपको दिख रहा है 320 प्लस अंक लाने वाले जो छात्र हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो बीएड करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये जो कट ऑफ हैं ये 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड करने वाले जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए हैं। और आप सभी को एक बात बता दूं कि अब तक जो हमने इस YouTube चैनल पर जितने भी कट ऑफ के वीडियो डाले हैं वो सबसे सटीक रहे हैं। आप पिछले जो वीडियो है हमारे वो देख सकते हैं। और इस कट ऑफ पर भी हमारी जो टीम ने है वो बहुत से बच्चों पर सर्वे किया है और उसके बाद ये निष्कर्ष किया है कि आज इस कट ऑफ को जारी किया जाए। ये जो कट ऑफ है ये हमारी अनुमानित कट ऑफ है। और इस वीडियो को आप जो है वो एंड तक ज़रूर देखें। और अब वीडियो को अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए आज की इस क्लास के अंदर बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिरकार पीटेट होता क्या है और आयोजित कौन करवाता है। हाल ही में जो है वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने जो है इसका आयोजन करवाया है। यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो प्री टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि आपको शिक्षक बनने से पहले, बीएड करने से पहले ये टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद आपको पता चलता है कि आप पात्र हैं यह शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं या नहीं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अपन पता करते हैं। उसमें पहली जानकारी निकल कर आती है वो है कि इसमें कुल फॉर्म कितने थे। तो इसमें लगभग 4,25,000 से ज़्यादा, यानी कि 4.25 लाख से ज़्यादा इसमें कुल फॉर्म भरे गए थे। परीक्षा का जो आयोजन है वो परीक्षा का आयोजन 9 जून 2024 को हुआ था। परीक्षा परिणाम की बात करें तो परीक्षा परिणाम अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक एग्ज़ाम के 1 महीने बाद जो है वो इसका परिणाम आ जाता है, यानी कि जो स्कोर कार्ड हैं वो जारी हो जाते हैं। तो इसके जो स्कोर कार्ड हैं वो लगभग 10 जुलाई 2024 तक जारी होने की संभावना है। तो आपको इस तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं राजस्थान के अंदर बीएड कॉलेज कितनी है। तो राजस्थान के अंदर भाई साहब 1420 कॉलेज हैं। और इसकी बात करें बीएड 2 वर्षीय जो बीएड करवाते हैं उसकी 920, और जो 4 वर्षीय बीएड हैं यानी कि बीएड बीएससी बीएड वो टोटल 440 हैं। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि लगभग राजस्थान के अंदर जो है 1420 बीएड कॉलेज अवेलेबल हैं। और प्रवेश लेने के लिए जो सीट हैं वो 1,40,000 सीटें जो है वो अवेलेबल हैं। यानी कि 1,40,000 जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बीएड करेंगे इस बार। और आवेदन आए हैं 4,25,000 से ज़्यादा। तो आप सोच सकते हैं ये बड़े बड़े जो मैंने बातें बताई हैं, ये जो मेन पॉइंट्स बताए हैं, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। पी टेट 2024 की जो संभावित कट ऑफ है बीएड 2 वर्षीय जो बीएड है और आर्ट्स कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए। आप सभी को बता दूं जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने की आशा है वो मेल के लिए 320 से 370 के बीच में रहेगी। इससे कहीं ज़्यादा जाने वाली नहीं है। इसके आगे बात करते हैं फीमेल की जो है जनरल के अंदर 350 से 360 के बीच में रहने की संभावना है। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए ओबीसी कैंडिडेट जो है उनकी 350 से 360 के बीच में जाने की संभावना है। और फीमेल जो कैंडिडेट है वो 340 से 350 के बीच इनकी रहने की संभावना है। ठीक इसी प्रकार एससी के जो कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ हैं वो 300 से 310 के बीच में मेल कैटेगरी और 290 से 300 के बीच में फीमेल कैटेगरी की रहने की संभावना है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी की 290 से 300 मेल कैटेगरी और 280 से 290 के बीच में फीमेल कैटेगरी की रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 330 मेल यानी कि 330 से 340 के बीच में और फीमेल 320 से 330 के बीच में रहने की संभावना है।
एमबीसी जो कैटेगरी हैं उनकी 320 से 330 मेल कैटेगरी और 310 से 320 फीमेल कैटेगरी की संभावना है। ये जो है बीएड 2 वर्षीय कला वर्ग जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कट ऑफ मैंने बताई थी। आगे बात करते हैं 2 वर्षीय जो बीएड है और ये साइंस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। जनरल कैटेगरी की 370 से 390 के बीच में रहेगी। अब आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल रहेगी, क्योंकि हमारी जो कट ऑफ है ये पिछले 3-4 साल की जो कट ऑफ है उसके आधार पर तय की गई हैं और बहुत सारे जो बच्चे ने ये इस बार एग्ज़ाम दिया है उनके बताए हुए आंकड़ों के अनुसार, उनके बताए हुए स्कोर के अनुसार ये हमने तय किया है कि ये इस बार की जो बीएड की कट ऑफ है रहेगी। फीमेल की बात करें तो 360 प्लस वाले जो इतने भी नंबर आ रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 360 से ज़्यादा यदि किसी फीमेल कैटेगरी के अंदर और जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल आसानी से हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 390 से 380 के बीच में मेल कैटेगरी और 350 फीमेल प्लस जो अंक है 350 से 360 के बीच में वो फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये मौका है। बात करते हैं एससी कैटेगरी की तो 320 से 340 और फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो 310 से 320 330 नंबर आ रहे तो वो उनका चांस है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो जिन कैंडिडेट्स के मेल कैंडिडेट हैं वो 310 से 330 नंबर ला रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट यदि 290 प्लस स्कोर हैं तो वो इसके लिए पात्र हो जाएंगे। वो आसानी से जो कट ऑफ है स्कोर कार्ड जारी होगा उसके बाद आवेदन कर सकता है बीएड के लिए। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 350 से 370 रहने का अनुमान है और फीमेल की बात करें तो 330 रहने का अनुमान है। एमबीसी जो कैटेगरी है इनकी मेल के जो कैंडिडेट है 340 से 360 और फीमेल जो कैंडिडेट है वो 320 प्लस स्कोर वाले सेफ हैं। आगे बात करते हैं, जी हाँ, अब बात करते हैं अपन पीटेट 2024 की जो 4 वर्षीय हैं यानी कि जो बीए बीएड है ना, बीए बीएड उसके लिए अपन बात करेंगे। इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है वो 330 प्लस यदि उसके अंक बन रहे हैं तो वो पात्र हो सकता है, उसका जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। और यदि बात करें फीमेल कैंडिडेट के अंदर 320 नंबर आ रहे तो वो पात्र हो जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी 320 नंबर लाने वाला कैंडिडेट मेल कैंडिडेट और 310 अंक लाने वाला फीमेल जो कैंडिडेट है वो इसके लिए पात्र आसानी से आगे की प्रक्रिया के लिए हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 300 प्लस अंक लाने वाला मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 200 नंबर अंक लाने वाले आसानी से इसके लिए चयन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 290 अंक लाने वाले मेल कैंडिडेट्स और 280 अंक लाने वाले फीमेल कैंडिडेट्स जो ये कट ऑफ रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 310 प्लस जो हैं मेल कैंडिडेट्स और 300 प्लस है फीमेल कैंडिडेट्स। एमबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 300 प्लस मेल कैंडिडेट्स और 280 प्लस फीमेल कैंडिडेट्स। ये जो है ये अनुमानित अंक रहने की जो है वो संभावना है। बीए प्लस बीएससी ना सॉरी बीए प्लस बीएड की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं, जी हाँ, बीएससी बीएड के लिए बीएससी बीएड यानी कि जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड की अनुमानित कट ऑफ है उसकी बात की जाए। जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट 330 अंक लाने वाला आसानी से इसके अंदर चयन कर सकता है। उसका चयन जो है आगे की प्रक्रिया लेनी बीएड के लिए वो एलिजिबल हैं। और जिस फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जिसके 310 नंबर बन रहे तो वो इसके लिए आगे की प्रक्रिया आगे की जो स्कोर कार्ड हो गए उसके लिए जो है वो एलिजिबल होने की संभावना है। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 320 अंक लाने वाला मेल कैंडिडेट 300 अंक लाने वाले फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी की बात की जाएगी तो 295 मेल कैंडिडेट और 285 जो है वो फीमेल कैंडिडेट की संभावना है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 285 मेल कैंडिडेट और 275 जो है वो फीमेल कैंडिडेट रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 300 प्लस मेल कैंडिडेट और 290 प्लस
जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आसानी से जो है वो आगे की प्रक्रिया के लिए संभावना है कि वो उनका चयन जो है वो बीएड के लिए हो जाए, बीएड कॉलेज उनको अलाउड हो जाए। एमबीसी कैटेगरी के अंदर यदि आप मेल हैं यानी पुरुष है और 290 प्लस स्कोर है तो आप सेफ हैं, और फीमेल जो है अगर 280 प्लस स्कोर है तो वो भी सेफ है, और इसके अंदर उनका जो चयन है वो आसानी से हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास के अंदर पीटेट जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय कट ऑफ जो अब तक आपने देखी। अगर इसी के अंदर आपको लगता है कि आपका स्कोर इसके आसपास है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इसके अंदर पात्रता रख रहे हैं और आगे बीएड के लिए आप पूर्ण रूप से काउंसलिंग के लिए तैयार हैं। और अगर किसी को अभी भी लगता है कि मेरा स्कोर कम है या कम रहने की संभावना है कट ऑफ, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे, आपके अगले जो वीडियो हम बनाएंगे उसके अंदर आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो अब तक देखा उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ, नए वैकेंसीज और सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि नई नई जो सूचना है, नई नई जानकारी है वो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।